थोड़ी देर बाद गुरुजी अपनी समाधि से जागते हैं और भानसी से कहते हैं, बेटा अभी तो तू यहीं पर है, तू नहीं गया। भानसी कहता है, गुरुजी भैरव सिंह कौन है, मेरे दोनों भाई वहाँ कैसे पहुँचे, मुझे उसके बारे में पूरी बात जाननी है। बेटा पहले यह बताओ कि तुम्हारे पिताजी का सपना क्या है। भानसी अपने पिताजी के सपने के बारे में पूरी बात बताता है और कैसे वह अपने दोनों भाइयों के साथ सपना पूरा करने के लिए उनके पीछे पीछे निकलता है। ये सारी बात उसे बताता है गुरुजी को। ठीक है बेटा, तुम्हारे भाइयों के बारे में जान चुका हूँ। तुम्हारे भाई उस रास्ते से गए हैं जिस रास्ते पर एक बार जो चला जाता है कभी वापस लौट कर नहीं आता, क्योंकि उस रास्ते पर भैरव सिंह का महल पड़ता है। भैरव सिंह बहुत ही चतुर राजा है। तुम्हारे दोनों भाई उसी राजा के शिकार हो गए हैं। गुरुजी मेरे भाई राजा के शिकार कैसे हुए, मुझे बताइए। तब गुरुजी कहते हैं, जब तुम्हारे भाई रास्ते से जा रहे थे तो उन्हें कुछ डाकुओं ने लूट लिया, फिर भी वह अपना इरादा नहीं बदले और आगे चले जाते हैं। थोड़ी देर में वह एक राज्य में पहुंचते हैं जहां भैरव सिंह नाम का एक राजा राज करता है। जो भी उस राज्य में आता है उनसे बस एक ही सवाल पूछा जाता है, क्या तुम मेरी पहेली को हल कर पाओगे? अगर हाँ तो ही इस राज्य में प्रवेश कर सकते हो। तुम्हारे भाई भी उस राज्य में चले जाते हैं और अंदर जाकर देखते हैं कि राजा भैरव सिंह अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है। उसके पास उसकी पत्नी रानी उसकी बैठी हुई है और उनकी दो खूबसूरत बेटियां बैठी हैं। दोनों भाई उसकी बेटियों को देख के बहुत ही आकर्षित हो जाते हैं। उनकी बेटियां बहुत ही खूबसूरत मनमोहक थी। राजा कहता है, बताओ यहाँ कैसे आना हुआ। तभी रणसिंह कहता है, हम दोनों आपकी पहेली को हल करने आए हैं महाराज। क्या है आपकी पहेली, हमें बताइए। राजा भैरव सिंह कहते हैं, सबसे पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। यहाँ पर बहुत सारे राजा आए हैं और उन्होंने एक पहेली को हल करने का दावा किया, पर कोई भी इस पहेली को हल नहीं कर पाया। क्या तुम मेरी इस पहेली को हल कर पाओगे? रणसिंह कहता है, जी राजा साहब। तब भैरव सिंह कहता है, एक पर्दे की ओर इशारा करते हुए, तो सुनो, इस पर्दे के पीछे 4 कठपुतलियाँ हैं। वह क्या कर रही है उन्हें देखकर बताना। तुम मेरे इस सवाल का सही जवाब दे दोगे तो मैं तुम्हें अपनी दोनों बेटियों से शादी करवा दूंगा और मेरा आधा राज्य भी तुम्हें दे दूंगा। अगर तुमने गलत जवाब दिया तो तुम्हें मेरी जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी, वो भी पूरी जिंदगी। दोनों भाइयों की नज़र सिर्फ उन लड़कियों पर आकर अटक गई थी। उनका मन ललचा रहा था और वे उन लड़कियों से शादी करने का ख्याल बना चुके थे। तब कहते हैं दोनों राजकुमार, जी राजा साहब। कहकर वो दोनों भाई पर्दे के पीछे देखते हैं कि चारों कठपुतलियाँ जोर जोर से नाच रही हैं। वह राजा साहब के पास आकर कहते हैं, राजा साहब आपकी चारों कठपुतलियाँ बहुत जोर जोर से नाच रही हैं। राजा साहब कहते हैं, एक बार फिर देखकर बताओ। दोनों भाई फिर से पर्दे के पीछे देखते हैं। कठपुतलियाँ जोर जोर से नाच रही थी। राजा साहब के पास आकर दोनों भाई कहते हैं, हाँ राजा साहब आपकी चारों कठपुतलियाँ जोर जोर से नाच रही हैं। तब राजा साहब अपने सैनिक को कहते हैं, सैनिक पर्दा उठाओ। जैसे ही पर्दा उठता है तो वे कठपुतलियाँ शांत खड़ी हुई थी। राजा साहब फिर कहते हैं, तुमने गलत जवाब दिया, तुम्हें मेरी जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। और अपने सैनिक से कहते हैं, इन्हें बंदी बना लो। और वह दोनों भैरव सिंह के जेल में बंदी बन जाते हैं। भानसिंह गुरुजी से कहता है, गुरुजी उन कठपुतलियों को कौन नचा रहा था? गुरुजी कहते हैं, उन कठपुतलियों को राजा भैरव सिंह ही नचा रहे थे। क्या मैं मेरे भाइयों को राजा भैरव सिंह से छुड़वा सकता हूँ? तभी गुरुजी कहते हैं, हाँ क्यों नहीं बेटा, अभी वह समय नहीं आया है। तुम्हें पहले तुम्हारे पिताजी का सपना पूरा करना होगा।
उसके बाद ही तुम दोनों भाइयों को छुड़वा सकते हो। गुरुजी, मेरे पिताजी का सपना मैं कैसे पूरा कर सकता हूँ? मैंने तो पान बीड़ा नहीं उठाया था, पान बीड़ा तो मेरे भाइयों ने उठाया था। गुरुजी कहते हैं, ये बात सच है, पर प्रकृति ने तुम्हें चुना है तुम्हारे पिता का सपना पूरा करने के लिए। तुम ही हो जो सपना को पूरा कर सकते हो। भानसी कहता है, गुरुजी, मेरे पिताजी का सपना कैसे पूरा हो सकता है? आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तभी गुरुजी कहते हैं, बेटा, अभी उचित समय नहीं आया है। उचित समय आने पर मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के सपने को सच करने का मार्ग जरूर बताऊंगा। तब तक तुम आश्रम में ही रहो। गुरुजी भानसी को सपना सच करने के लिए क्या उपाय बताएंगे? क्या भानसी अपने दोनों भाइयों को छुड़वा पाएगा? क्या भानसी अपने पिता का सपना पूरा कर पाएगा? क्या गुरुजी अपने सपने के बारे में जानते हैं? इन सब सवालों का जवाब सुनने के लिए कहानी को अगला भाग जरूर सुने।